बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करते हैं पीटीआई के रावलपिंडी एहतजाज जिसका ऐलान आज कर रखा है। अभी हम जब बात कर रहे हैं 5:40 हुए हैं और आपको अपडेट करेंगे कि इस वक्त तक की अपडेट है क्या और क्या चल रहा है रावलपिंडी में। और जो लियाकत बाग जिसको गुज़श्ता रात ही हर तरफ से सील कर दिया गया था, इस तरह जुड़वा शहरों में जो ख़ास तौर पर रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते हैं उनको भी सील किया गया। रावलपिंडी को मुकम्मल तौर पर सील किया गया, मरी रोड और मुख्तलिफ जगहों पे। तो इस रावलपिंडी एहतजाज से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, अपडेट्स क्या हैं और हुकूमत की जो प्लानिंग है क्या वो उसके अगेंस्ट जा रही है और इसका पीटीआई को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा होगा, और क्या किसी तसादुम का खदशा भी हो सकता है, शेलिंग भी चल रही है। तो इस सारे तनाजुर पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपडेट देते हैं कि इस वक्त अपडेट ये है कि जो रावलपिंडी में जो वकला थे उनका और पुलिस के दरमियान भी काफ़ी जो सदर हैं और सेक्रेटरी हैं रावलपिंडी बार एसोसिएशन के, उन्होंने पुलिस के बार रूम में दाखिले और वकला के साथ तसादुम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उसकी वजह यह है कि जो वकला हैं पीटीआई के वो भी इस एहतजाज में पहुंचे हैं और इस एहतजाज में शिरकत के लिए तो पुलिस ने वकला को गिरफ्तारी के लिए ये इकदाम किया, जिसकी सदर और सेक्रेटरी जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन है, तो वकला भी इसमें शरीक हो रहे हैं। तो उन्होंने इसकी मजम्मत की पुलिस के इस एक्ट की। और इसके अलावा लाहौर जो रावलपिंडी में मरी रोड पे भी पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो निकल आए, क्योंकि जो सख्तियाँ थीं या रास्तों की बंदिश थी, इसके बावजूद रावलपिंडी शहर जिस तरह बना हुआ है वहाँ पे मेरा ख्याल में मरी रोड पे मुख्तलिफ जगहों से कारकुनान का पहुँचना नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। उन पे शेलिंग हो रही है। जिस तरह जो अली अमीन गंडापुर हैं वो जो है वो टोल प्लाजा जो है पहुँच चुके हैं, तो उस टोल प्लाजा के करीब जो है वो वहीं पे भी शेलिंग, जब पीछे थे वहाँ पे भी शेलिंग हो रही थी, आगे भी शेलिंग हो रही है। इसी तरह जो कारकुनान है मोती महल जो मरी रोड के है वहाँ पे भी शेलिंग हो रही है, रबड़ की गोलियाँ बरसाई जा रही हैं। और पीटीआई एमएनए तनवीर असलम वहाँ से एमपीए ये गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के वक्त पीटीआई एमपीए का जो गम गुस्सा था, उन्होंने ये कहते हुए कि आपने मुझे थप्पड़ मारा, इसका हिसाब देना होगा। तो पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उस पर जो उनका रद्द अमल था। फिर इसके अलावा पीटीआई जो वर्कर्स हैं वो लियाकत बाग अंडरपास के करीब पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मरी रोड के करीब, मरी रोड पर लियाकत बाग अंडरपास जो करीब जो है वो पहुंचने में कामयाब हुए हैं। पुलिस की शेलिंग जो है वो जारी है और रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई के कारकुनान पर वक्फे से आंसू गैस और शेलिंग जारी है और इस एहतजाज को नाकाम बनाने की हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है। और शेलिंग जो है वो कमेटी चौक रावलपिंडी जो मरी रोड पे है, कमेटी चौक से आने वाले कारकुनान पर लियाकत बाग की तरफ से जो है वो शेलिंग इस वक्त जो है वो जारी है। इसके अलावा जो पीटीआई के रहनुमा है रावलपिंडी से ही जो शहरयार रियाज, वो जुलूस लेकर कमेटी चौक पहुँचे और वहाँ पे जो कारकुनान हैं उन्होंने रावलपिंडी जो हुकूमत वक़्त है उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इमरान खान के हक़ में कारकुनान ने जो है वो नारेबाजी की। पुलिस जो रावलपिंडी कचहरी के अंदर दाखिल हुई थी वो भी जो पुलिस गर्दी नामंजूर के नारे जो है वकला लगा रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है। खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आने के लिए मोटरवे बंद किया गया, जीटी रोड बंद किया गया। इधर से मोटरवे जो पेशावर से आने वाले काफिलों, वहाँ जगह जगह पे जो है वो स्टॉपर लगाए गए और वहाँ कोशिश की गई कि आगे जो है वो लोग ना बढ़ सकें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट और मोटरवे जाने वाले तमाम रास्ते 26 नंबर चुंगी के मकाम पर जो है वो बंद कर दिए गए हैं और शहरी 26 नंबर पुल से एयरपोर्ट पैदल जो है वो रवाना हो रहे हैं। ये भी बड़ा है कि एयरपोर्ट जाने वाले जो लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वैसे तो जुड़वा शहरों के जो आने जाने वाले लोग जो दफातर में जिन्होंने आना था या पिंडी के अंदरून में जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं या मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने आना जाना, तमाम ही लोग मुतासिर हुए हैं। तो हुकूमत की जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग पे अगर बात करें तो मेरा ये ख्याल है कि अगर बेहतर होता कि पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया था, पीटीआई आती, उसके कारकुनान आते, बैठते, तकरीर करते और चले जाते, बात खत्म हो जाती। यही काम जो है वो लाहौर में जब जलसा हुआ था तो जलसे के दौरान भी यही हुआ, आए और चले गए।
और इसी तरह संजानी जलसे में भी आए और चले गए। मतलब ये इस किस्म के जो इकदामात हैं, जब आप पूरे शहर को बंद करेंगे, शहर की हर गली को बंद कर देंगे, हर रोड को बंद कर देंगे, तो उसका असर क्या होगा? तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि किसका जी पीटीआई का एहतजाज है। वैसे तो हो सकता है उनको उतने लोगों को जो है वो ना पता चल सके, लेकिन जब आप पूरा शहर बंद करेंगे, हर बंदा मुतासिर होगा, तो वो फिर जो है वो हुकूमत की प्लानिंग मुझे समझ नहीं आ रही कि ये उनके हक में कर रहे हैं या उनके खिलाफ कर रहे हैं। अब जहां तक बात है पीटीआई, अब वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो ये चाहेंगे कि ठीक है सिचुएशन जैसी तैसी भी हो, हमारे कारकुनान सख्त जान हो चुके हैं या इस किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हैं, तैयार हो रहे हैं, और वो जैसा तैसा भी है वो अपना एहतजाज पहुंचेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, वापस चले जाएंगे। ये सिंपल सा है। लेकिन हर जगह पे तमाम लोगों को, रावलपिंडी के रहने वालों को, इस्लामाबाद के रहने वालों को, इसी तरह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फुटेजेस आ रही हैं कि जहाँ जहाँ शेलिंग हो रही है, जहाँ पे रुकावटें खड़ी हैं, जहाँ गिरफ्तारियाँ जो वो बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी तो नहीं की गई, लेकिन गिरफ्तारियों का जो मामला है वो भी सामने आ रहा है। इसका जो पीटीआई के हवाले से जो प्लस पॉइंट मैं देखता हूं वो ये है कि एक पीटीआई का इरा था 9 मई 2023 और उसके बाद 8 फरवरी आता है। 8 फरवरी तक उनको इस किस्म की आज़ादी नहीं थी कि वो आज़ादाना मतलब एक्टिविटी कर सकें, कोई जलसा कर सकें। इवन जो इलेक्शंस थे, इलेक्शन में उनको कैंपेन की इजाज़त नहीं थी, मुहिम की इजाज़त नहीं थी। तो उस सिनेरियो में और जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उनके लोग इस तरह नहीं आते थे, इक्का दुक्का वो लोगों को जो है वो पहुंच पाते थे। इवन जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे वहां गिरफ्तारियां होती नहीं, लोगों को क्या क्या होता रहा। और उसके बाद 8 फरवरी के बाद कुछ मामला यूं हुआ कि 8 फरवरी के बाद जब पीटीआई जीत गई तो फिर उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे फिर उनको स्पेस मिलना शुरू हुई। फिर वो स्पेस गेन करते 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 अब सिचुएशन ये है कि उन्होंने संजानी में जलसा किया। पहले जलसे जो है वो पंजाब में या इस्लामाबाद में जलसा नामुमकिन था। उन्होंने संजानी जलसा जो है वो तकरीबन 3-4 माह की जो लीगल बैटल थी उसके बाद किया। तो इसका मतलब है उन्होंने कुछ स्पेस ली जो 9 मई के बाद उनसे खत्म हो गई थी। फिर वो उन्होंने जलसा किया लाहौर में। अब लाहौर का जलसा टाइमली 2 से 6 बजे का टाइम था, 6 बजे खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने जलसा कर लिया। और उसके बाद अब रावलपिंडी में ये मामला है, रावलपिंडी में एहतजाज की जो है वो सिनेरियो है। अब एहतजाज करना, इस एहतजाज मुश्किल में भी हो जाना, लोगों का करीब पहुंचना, शेलिंग को बर्दाश्त करना, इस सिनेरियो से गुजर कर जो है वो एक पैगाम देना, मेरा ये ख्याल है कि ये सारा करना ही उनका जो पर्पस है वो सर्व हो जाएगा। वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे प्रेशर जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर बज़ाहिर ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर ले रही है किसी न किसी तरह। ये खबर आई थी कि बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा गिरफ्तार हुए। फिर ये खबर आई कि सलमान अकरम राजा जो बैरिस्टर गोहर है उनको रिहा कर दिया गया। इससे कबल भी ये हुआ था कि जो बैरिस्टर गोहर है उनको पीटीआई के जो दफ्तर है G8 में, यहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको जो है वो रिहा कर दिया गया था। इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस को जिन दिनों गिरफ्तार किया गया था उन दिनों भी बैरिस्टर गोहर को जो है वो गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया। इनको H13 से जो है इस्लामाबाद के इलाके H13 से जो है वो गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह एक सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से भी खबर आई कि उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो ये गिरफ्तारियां, शेलिंग, ये चीज़ें तो मतलब एहतजाज में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें चलती रहती हैं ये तो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन लेना ये हैरान कुन है हुकूमत के लिए कि हुकूमत एक आइनी और कानूनी हक क्यों नहीं इस्तेमाल करने दे रही और पुरअमन एहतजाज क्यों नहीं करने दे रही। ये जो है वो मामला बड़ा सवालिया निशान है और हुकूमत की प्लानिंग उसके खिलाफ जो है वो जा रही है। मुझे ऐसे लगता है ये मामला बड़ा जो है वो अजीब है। अब दोबारा ये खबर आ रही है कि बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है और अपडेट्स बार बार आ रही हैं। लेकिन आखिरी बात मैं यही करूँगा कि पीटीआई की जानिब से एहतजाज कर लेना और ये एहतजाज पुरअमन रखना बहुत ज़रूरी है। ये अब पीटीआई की जिम्मेदारी है कि वो इसको पुरअमन रखें। उसकी वजह ये है कुछ शरपसंद अनासर भी आ जाते हैं इस किस्म के एहतजाज में। अगर आप नहीं चाह रहे होंगे किसी किस्म का तसादुम, आप कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना चाह रहे होंगे, आप पुरअमन रहना चाहते हैं,
तो इसको पुरअमन रखना भी आप पे होता है, क्योंकि जब हुजूम होता है तो हुजूम में कुछ शरपसंद अनासर ऐसे भी आ जाते हैं कि वो फिर वो आपके गले पड़ जाते हैं। तो इसलिए 9 मई का जो वाक़या था वो ही बड़ा ही गैर मामूली वाक़या था, वो भी नहीं होना चाहिए था। और उस पर यकीनी तौर पर जो PTI के कारकुनान हैं, उनके जो लीडरशिप है, उसने बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेली और अब तक भी उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। वो अनफॉर्चुनेट इवेंट था, वो नहीं होना चाहिए था। अब भी जो है वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज हक है, पुलिस रोकती भी है, शेलिंग भी करती है, इस तरह की सिचुएशन बननी नहीं चाहिए। लेकिन ये अब तसादुम की तरफ मामला जो है वो नहीं जाने चाहिए। अगर तसादुम की तरफ नहीं जाते, PTI लोग आते हैं, कुछ तकारीर करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा PTI के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।